थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नचकुगी नी तेनू पप्पा देआंगे, नचकुगी नी तेनू पप्पा देआंगे। कच्चा नहीं तेनू पक्का देआंगे, रिच दी दाल विच पक्का देआंगे। नचकुगी नी तेनू पप्पा देआंगे, दुੱਧ ਦੀ खीर नाल लिपा देआंगे। रोटी पूरी नहीं चप्पा देआंगे, गोल 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 कप्पा देआंगे। नचकुगी नी तेनू पप्पा देआंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। मैं हूँ फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने तो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा। क्या जलवा क्या पर्दा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना। माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज़ादी हमें एकाएक अचानक मिल गई, बल्कि यह सैकड़ों महान सेनानियों की कठोर तपस्या, संघर्ष और बलिदान के परिश्रम था। जय हिंद, जय भारत। नमन और आज़ादी के जश्न को सब अभिनंदन। हाय से बादल आ रहे हैं, महारानी अब रहेगी छाँव। महंत जी, गांव के समस्त बंधु बांधव, मुझे अपार खुशी का अनुभव हो रहा है कि जिस संस्थान को संत का आशीर्वाद मिले वो निश्चित ही पल्लवित, पुष्पित और फलीभूत होती है। मैं आज़ादी के बारे में आप सब जानते हैं कि देश को कितनी कठिनाइयों से, कितनी यातनाओं से और कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ा, और इसके बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई
और हम इस लिखा हूँ सर जी से पूछ लीजिए। स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। मित्रों, मैं बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण न दे करके आपको ये बतलाना चाहूँगा कि इस तिरंगे का जो रंग दिया गया, ये जो भगवा सफ़ेद और ये हरा रंग, ये क्रांति, शांत और खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन इसके मूल में कौन था, तो आपको ये जान करके खुशी होगी कि जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने जापान गए हुए थे, वह कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। सबके सामने उन राष्ट्राध्यक्षों के ध्वज लगे हुए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के सामने भारत मातृभूमि का कोई भी ध्वज नहीं था। संयोगवशात मातृभूमि भारत की एक कर्नाटक की बेटी जो गरीबी की व्यवस्था से जापान में झाड़ू पोंछा का काम कर रही थी, उस थोड़ी पढ़ी लिखी रही होगी, उसने देखा कि समस्त राष्ट्राध्यक्षों के सामने उनके देश के ध्वज रखे हुए हैं, लेकिन हमारे देश के जो ये सुभाष चंद्र बोस जी जो आज़ादी के महानायक हैं, उनके सामने कोई राष्ट्रध्वज नहीं है। उस झाड़ू पोंछा बर्तन कर धोने वाली उस महिला को कुछ नहीं सूझा और उसने अपने साड़ी का एक जो एक पल्लू था फाड़ करके और उसको सुई धागे से उसका ध्वज बनवाया और सुभाष चंद्र बोस के सामने वो झंडा रख दिया। कितने स्वाभिमान की बात थी कि उस एक लाचार विवश महिला ने अपने राष्ट्र का सम्मान रखा और उसी को धरोहर मान करके सुभाष चंद्र बोस वापस देश लौटे, वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और फिर बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो इस तिरंगे का जो स्वरूप है उस नारी की साड़ी के भिंग के आधार पर ही ये रखा गया है। दूसरा उदाहरण, महात्मा गांधी अफ्रीका से वकालत छोड़ करके भारतीयों की नसीहत को देखते हुए जब भारत आए और उन्होंने समाज सुधार के बारे में कुछ पास में थोड़ा काम करना चाहा इधर तक आओ और देश के पढ़े लिखे युवकों का संगठन बनाने के लिए सब मिलकर के अंग्रेजों को देश से बाहर ऊपर तक करना दोनों हटाएंगे। अपनी पत्नी कस्तूरबा को उन्होंने गरीबों के मध्य में सफाई आंदोलन के बारे में चर्चा के लिए भेजा कि आप लोग बड़ी गंदगी में रहते हो, साफ सफाई से रहना सीखो, स्वच्छता ही प्रभु का वरदान है और इससे तुम्हारी सेहत, स्वास्थ्य और शिक्षा सब पर प्रभाव पड़ेगा। उन आदिवासी महिलाओं ने कहा कि बहन जी, हमारे पास सिर्फ एक ही धोती है, आधी धोती हम लपेटे रहते हैं और आधी जो हाथ में होती है वो नहाने के बाद हम पहन लिया करते हैं। जब इस दृश्य को कस्तूरबा से गांधी जी ने सुना, उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं भी एक धोती पहनूंगा, आधी पहन के रखूंगा, आधी अपने कंधे पर लटका करके रखूंगा। ये दो उदाहरण देने के बाद मैं लंबा चौड़ा भाषण न दूंगा। मैं इस संस्था के प्रबंधक, संचालक
को बहुत बहुत भूल भूल प्रशंसा करता हूँ कि वो दिनों दिन उत्तरोत्तर तरक्की करें और आसमां को चुने। उनका ये प्रयास उत्कृष्ट कोटि का है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और साथ में हमें मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों को यातना देते थे, उनकी सुनते नहीं थे, उनकी न्यायिक उचित मांगों को सुनने से कतई उनको परहेज था और वे पर लगातार यातनाएं देते रहते थे। और अंत में हमको आपको जो आज़ादी मिली है बहुत ही मुश्किल से बड़े संघर्ष के बाद मिली है, इसे हमें कायम रखना है। और हम जो जिस जगह पर हैं, हमको जिस जगह पर तैनात किया गया है वहाँ हम निष्ठा, ईमानदारी, लगन, समर्पण के साथ काम करें, तब ये अपना भारत देश आगे बढ़ेगा। सोने की चिड़िया तभी बन सकता है हम निष्ठा और ईमानदारी से जो जहाँ है अपने क्षेत्र में काम करें। बच्चों का आज का कर्तव्य है कि बच्चे ईमानदारी, लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ केवल पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, और बाकी अभिभावकों का जो कर्तव्य है वो कर ही रहे हैं। इसके बाद अब समय भी ज़्यादा हो रहा है, शायद हमारे संचालक महोदय के पास अभी लिस्ट लंबी है और सबका सुनना चाहते हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शोभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। आज बड़े ही हर्ष का दिन है। आज हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस है। इसमें सर्वप्रथम आज मैं इस तिरंगा झंडे को शत शत वंदन, अभिनंदन और नमन करता हुआ यहाँ पर परमादरणीय हमारे इस समाज के और देश के मेजर साहब, आदरणीय मेजर साहब, पंडित जी, दुबे परिवार और हमारे इस विद्यालय के संचालक महोदय विमलेश दुबे जी और समस्त शिक्षक समुदाय, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, वास्तव में हमें तो ये लगता है कि आज ही आज़ादी हमें मिली है। जब आप लोगों का प्यार देखता हूँ, संगठन देखता हूँ और वाणियाँ और विचार देखता हूँ, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अभी जैसे हमको आज़ादी मिली हो। और वास्तव में यह अनुभव करने की बात है। मैं अमृतसर गया था, पंजाब अमृतसर। तो अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है। तो जैसा कि हमारे बच्चे लोग गाते हैं ना कि एक तरफ बंदूक दनादन, एक तरफ थी टोलियां और मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। तो उस जलियांवाले बाग को मैंने देखा जहां कि हमारे भारत माता के वीर सपूत एक तरफ थे और अंग्रेजों की गोलियां एक तरफ थी, बंदूकों की टोलियां एक तरफ थी, और ऐसी गोली मारते थे कि हमारे भारत के जो नागरिक हैं वो तो मरते ही थे, लेकिन वो गोली जाकर के दीवालों में भी छेद आज उनके हैं। तो ये भारतीय संस्कृति हमारी ना तो कभी भूतो ना भविष्यति, ना तो कभी खत्म हुई है और ना तो कभी खत्म होगी। जैसे एक बीज होता है और उस बीज के अंदर बहुत बड़ा वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार से
ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इस भारत माता के अंदर, इसके अंदर इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना कष्ट झेली है, और झेलने के बाद जो इसकी पीड़ा आप लोगों ने खत्म किया है, इस पे मरहम पट्टी लगाने का काम किया है, तो उसने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दे दी है कि आज हमारा भारत देश दिनों दिन उन्नति कर रहा है, प्रगति के पथ पर है। जमीन से लेकर के और आसमान तक चारों दिशाओं में हमारे भारत के इन सपूतों का कब्जा है। आज अगर हम गांव में, घर में, अपने नगर में, जिले में शांति पूर्वक सो रहे हैं, रह रहे हैं, तो उन वीर सपूतों की आज़ादी का, परिश्रम का परिणाम है, जिन्होंने इस भारत देश के लिए कुर्बानी दी है। वास्तव में साहित्य भी इसीलिए बनाया जाता है कि उस इतिहास को, उस साहित्य को हम देख करके, उसको पढ़ करके, श्रवण करके, चिंतन करें और उस रास्ते पे चल करके अपना नाम और अपने परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम लगा, और आगे आने वाले समय में राज जी महाराज जी की कृपा, परमहंस महाराज जी की कृपा बनी रहे। हमारे लायक जो भी सेवा, मैं पहले भी कहा हूँ आचार्य जी को, इस संचालक महोदय जी को, कि जो भी इस विद्यादान बहुत बड़ा दान है, ये बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। घर में 2-4 बच्चे लोग नहीं संभाल पाते, 1-2 बच्चे हो तो परेशान हो जाते हैं, यहाँ तो सैकड़ों बच्चे हैं, तो इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है, सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आज आपने अभी तो एक छोटी सी बगिया देखी है, अगर इसका विकास चाहते हैं तो इसका थोड़ा सा हमें आपको जागरूक होना होगा, सहयोग देना होगा। किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो कमियां दिखाई दे रही हैं आज हम देख करके जाएं और आगे आने वाले समय में उनको दूर करने का प्रयास करें। साथ ही आपके इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा धार्मिक और कार्यक्रम आ रहा है जन्माष्टमी का, जो राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर कोठी दुबगमा टिगोरी में आज विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है। उसी परंपरा के अंतर्गत अगले 30 अगस्त को शोभा यात्रा, 31 अगस्त से श्रीमद् भागवत की बैठकी और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। आप सब 6 सितंबर को जन्माष्टमी का दिन है। आप सब सुंदर साथ या इस गांव के जो नागरिक हैं सभी सादर आमंत्रित हैं। आपकी सेवा, आपका सहयोग अपेक्षित है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से गांव का और अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का नाम हो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने जैसे भी है यही कहानी। थोड़ी हमने होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हमने सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी।
हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाए, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी मेहरबानी, थोड़ी है और थोड़ी की चाहता हमें काफी आते हैं चलती है दीवानी, गिरती दिल है गिरती दिल है गिरती दिल है गिरती दिल है। कविता रखनी चाहती हूँ, मैं इससे कोई भूल हो तो क्षमा करें। हम अपनी आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, हम अपनी आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, हम अपनी सोने की चिड़िया को कभी शमशान नहीं होने देंगे, हम अपनी सोने की चिड़िया को कभी शमशान नहीं होने देंगे। जब तक हमारी अंग में एक भी बूंद लहू की है, हम अपनी भारत माँ का आंचल झुकने नहीं देंगे। जब तक हमारे शरीर में एक भी बूंद लहू का है तो हम अपनी भारत माँ का आंचल झुकने नहीं देंगे। धर्म का चश्मा उतार कर देखिए अपना हिंदुस्तान खतरे में। जय हिंद। रक्षाबंधन का त्योहार भी आगे है, तो चलिए स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम यहीं से समापन हुआ और यह अंतिम प्रस्तुति हम सब लोग रक्षाबंधन के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं इस नृत्य के माध्यम से। और इसके बाद एक दो अतिथियों का हम सब लोग प्रेरक उद्बोधन सुनेंगे और इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए अंतिम प्रस्तुत विद्यालय के कार्यक्रम की। भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेरी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊँ तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा। खींचे तू ही बोए तू ही सींचे, हाँ रिश्तों की रेखाएं खींचे तू ही बोए तू ही सींचे। तू ही जाने किसके भाग में क्या लिखना है रब्बा, किस बंधन में बांध दिया रे ये मेरा अधीरा। वीर की अरदास वीरा, उन राहों का तू रहबर है, तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा।
हमारे बीच। वंदे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जोश है बच्चों पे। तो मैं जोश भरी ही आप लोगों को एक राष्ट्रगीत सुनाऊंगा। कहते हैं कि किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। आज कोई इंसान जो हमारे बीच नहीं है, जिनको याद करने के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर करके और ये हमें स्वतंत्रता दिया है, जिससे हम स्वतंत्र होकर के आज यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनको मैं नमन करता हूँ। इस भारत माता को नमन करता हूँ। सभी शिक्षकगण, सभी बच्चों को मैं प्रणाम आशीर्वाद देता हूँ। और इसके बाद मैं प्रण करवाना चाहता हूँ आप सबको कि एक प्रण कीजिए। इस स्वतंत्रता को बचाने के लिए क्या प्रण करना है? तो हिंदू को गीता की कसम है, हिंदू को गीता की कसम है, मुस्लिम को कुरान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। हिंदू को गीता की कसम है, हिंदू को गीता की कसम है, मुस्लिम को कुरान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। इस धरती पर ताजमहल है और कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार है। सोमनाथ का मंदिर है और सिखों का गुरुद्वार है, सिखों का गुरुद्वार है। शान नहीं इनकी जाने पाए, शान नहीं इनकी जाने पाए, भारत देश महान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। हिंदू को गीता की कसम है, हिंदू को गीता की कसम है, मुस्लिम को कुरान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। गांधी, नेहरू और शास्त्री सबने यही पुकारा है, सबने यही पुकारा है। खून से सींचा है इसको ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। शान नहीं इनकी जाने पाए, शान नहीं इसकी जाने पाए, भारत देश महान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। हिंदू को गीता की कसम है, हिंदू को गीता की कसम है, मुस्लिम को कुरान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपने जान की। धन्यवाद। मैं संचालक को और सभी शिक्षक को और प्यारे प्यारे बच्चों को आशीर्वाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी गर्मी में भी बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं इस स्वतंत्रता की बेला में। तो आज हमारे साथ एक बार सभी बच्चे भारत माता की जय बुलाएंगे। इसके बाद यहाँ से ठीक है प्रसाद लेंगे कि अभी और है कुछ? अच्छा बाबा का है। तो बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। आप देश की रक्षा के लिए जरूर तत्पर रहेंगे। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं परम आदरणीय जानकी प्रसाद दुबे जी के लिए। और यही कहूंगा कि न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है हजारों की। न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है हजारों की। अगर एक सिंगर मिल जाए जानकी प्रसाद दुबे जी जैसा तो क्या जरूरत है हजारों की। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से,
बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के बीच में आवाज दे रहा हूं परमादरणीय माननीय मेजर राम नरेश दुबे जी को कि अपनी बात रखेंगे और इसके बाद सभी बच्चों को प्रसाद वितरण और प्रस्थान। बाकी जो पुरस्कार की मैंने बात की, जिनको नहीं मिला है तो ये मत सोचिए कि मेरा नंबर कट गया, क्योंकि धूप ज्यादा है तो हम लोग कल या परसों या शिक्षक दिवस में रखा है आपका सामान, शिक्षक दिवस में बंटवाएंगे, चलेगा? फोटो खिंचवा लेंगे। आज 15 अगस्त का दिन है। हम तो हर साल 15 अगस्त मनाते हैं, बिल्कुल, और देश में भी मनाया जाता है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है कि ये कौन सा साल है। शायद 77 है। हाँ। अच्छा, तो फिर 47 के बाद 77 में 75 कैसे आ गया? किसी को पता है? क्योंकि हमारा संविधान 1950 में बना था, इसलिए अमृत महोत्सव 75 साल में मना रहे हैं, तो 75 साल 47 को 2 साल छोड़ दीजिए, 75 साल, ऐसा है ना कुछ? अच्छा, बच्चों को मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसी नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाए, संविधान के बारे में पढ़ाया जाए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजाद करने वाले हमारे वीर सपूत जो शहीद हो गए हैं पहले, और उसकी रक्षा कर रहे हैं जो अब के शहीद हैं। सबसे बड़ी कठिनाई हमारे बॉर्डर में है, चाहे चाइना बॉर्डर हो और चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, वहां हमारे बीएसएफ के जवान ज्यादातर वहां शहीद हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के मत्थे हमारा जो है ना संविधान, ये क्या बोलते हैं, बॉर्डर बचा हुआ है, देश बचा हुआ है। इसलिए हमें सैनिकों का सम्मान जहां भी मिले, जैसे भी मिले, करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम एक गांव में बोल रहे हैं आपसे, ठीक है ना? गांव वाले तो बोलते हैं कि अरे ये फौजी है, ऐसे है। फौजी ऐसा नहीं है, फौजियों के ही सहारे हम आज यहाँ पर एकत्रित बैठे हुए हैं। मैं विमलेश जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर साल यहाँ प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, मैं जरूर आता हूँ, मुझे जरूर बुलाया जाता है, नहीं भी बुलाएंगे फिर भी आऊँगा। और हमारे जो शिक्षक हैं, मैं जब आता हूँ तो बहुत ही आनंदित होते हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, हमको पता है, दिल से हमको आदर देते हैं, ऐसी बात नहीं कोई। अभी मेरा प्रोग्राम वास्तव में आज होली चाइल्ड में था, मुझे उर्मलिया जी, क्या बोलते हैं, पीढ़िया जी ने बुलाया था, वो दिल्ली से आए हुए हैं, वो पीढ़िया जी ने बुलाया था, लेकिन उसी समय विमलेश जी का फोन आया। मैं बोला पहले हमारे गांव में जो प्रोग्राम हो रहा उसमें आऊँगा और बाद में मैं वहाँ जाऊँगा, वो भी सम्मान करते हैं हमारा, ऐसे बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, बच्चों ने जितना प्रोग्राम दिया अच्छा दिया, और इनको धन्यवाद है जो शिक्षक इनको शिक्षा देते हैं। अभी हमारे गुरु जी चले गए हैं। ऐसा है कि कुछ लोग बिना गुरु के हैं, अधूरे हैं। गुरु जब तक शिक्षा नहीं देता है, चाहे मास्टर हो और चाहे वास्तविक में मंत्र देने वाला गुरु हो या डॉक्टर हो, सब वो गुरु हैं। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता है। अभी बड़े बड़े बलवान जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने भी गुरु रखा था अपना, शायद किसी को पता हो हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। किसी को पता है? सूर्य। हनुमान जी के गुरु पता है? बब्बू पता है? नहीं पता है। हनुमान जी के गुरु श्रृंगी महाराज हैं, श्रृंगी। अभी तक किसी को पता नहीं है, टीवी देखते हैं, महाभारत देखते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है, ठीक है ना? अब मैं थोड़ा शार्ट करूंगा। जानकी ने अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छा देश का गीत गाया। एक बच्ची ने गीत
गाया था, घर कब आओगे, राधा। घर कब आओगे, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। शहीद जो होता है उसके माँ बाप को, उसके पत्नी को पता लगता है कि कितना उसको कष्ट होता है अंदर से। कोई सैनिक बनकर दिखाए और बॉर्डर में जाकर अपना कर्तव्य दिखाए, वो होता है सैनिक। अब मैं इन बच्चों को थोड़ी सी, अभी जानकी जी ने गाना गाया, इसलिए मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं बच्चों को कोई सीख दूंगा, बिल्कुल अच्छी सीख दूंगा ताकि बच्चे कुछ बने, ठीक है ना। मैं अपना पुथन्ना निकाल लेता हूँ। बिल्कुल। तो क्या लेके आए कॉपी, हमेशा तैयारी में रहते हैं, मेजर बाबा हैं, 24 आवर्स तैयार रहते हैं। होना चाहिए, बाबा हमेशा आए हैं, हमेशा आनंद दिए हैं। चलो फिर एक देश भावना का एक 4 पंक्ति सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। मैं खुद बनाया हूँ, मैं किसी के गाने को देखकर गाना नहीं गाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, चाहे बघेली में हो चाहे हिंदी में हो। मैंने ये गीत बनाया है, गीत नहीं है, कविता है। आजाद हुआ आज के दिन, आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। इस दिन के लिए खून शहीदों ने दिया था, इस दिन के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। इस दिन के लिए विधवा हुई कितने बहनें, इस दिन के लिए छोड़ दिए पहनने गहने, इस दिन के लिए आया बापू का सहारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। इस दिन के लिए सबके घर द्वार छूटे थे, इस दिन के लिए बच्चों के माँ बाप रूठे थे, इस दिन के लिए आया था तिरंगा प्यारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। अब बघेली माँ, मन लगाई के पढ़ा हो लड़का, सुना, मन लगाई के पढ़ा हो लड़का, जौने बना कलेक्टर। क्या बनबे, कलेक्टर। बहुत बड़ी पोस्ट है मानने के लिए, जिले का वो मालिक होता है। तो मन लगाई के पढ़ा हो लड़का, जौने बना कलेक्टर, देश के ऊंचा नाम करा तू, देश के ऊंचा नाम करा तू, सुखी रहा जीवन भर। बन जावे जब जिला कलेक्टर, बन जावे जब जिला कलेक्टर, इज्जत खूब कमावे, और जनता के दुख दर्द सुनाई का, गांव गांव तू जावे। अच्छी बात सदा तू सीखे, अच्छी बात सदा तू सीखे, गांजा भांग धतूरा न पिया भला। हाँ, अच्छी बात सदा तू सीखे, आगे प्रगति करा तू, माँ बाप के नाम चलावा, सीना तान चला तू, सीना तान के। हम कलेक्टर हैं, ठीक है ना। हाँ, हम कलेक्टर हैं, कलेक्टर बनो। कोई हमारे गांव का भी एक बच्चा, हमारे पड़ोस का भी कोई बच्चा, दुगमा सोनबरसा चंदे मनगमा कहीं कहीं का भी बच्चा बने कलेक्टर, ये आशीर्वाद देता हूँ। बुजुर्ग हैं, 80 साल के हैं, ठीक है ना, मेरा एक आशीर्वाद लगता है। अब गलत काम तू कबो न सीखे, गलत काम तू कबो न सीखे, नहीं तो कष्ट बहुत कुछ होई। तन मन धन सब चला जाई, तन मन धन सब चला जाई, तब लड़कन का दुख होई। माँ बाप अगर गलत काम करी, या तू हूँ पंचे माँ बाप बनवे, तो गलत काम न सीखे, ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छा बने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बेहतरीन बोला था हमेशा। और चलिए, कार्यक्रम यहीं से समाप्त होता है। और जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उन्हें विद्यालय की तरफ से छोटे छोटे पुरस्कारों की व्यवस्था है।